हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इजराइल ने लातों के भूतों को समझाने के लिए गाजा के अंदर इतना बड़ा एक्शन लिया कि 62,000 लोगों की मौतें हो गई। लेकिन इस एक्शन से मुस्लिम देशों का रिएक्शन अच्छा नहीं रहा और मुस्लिम देश एक के बाद एक इजराइल के खिलाफ फैसले लेते जा रहे हैं। बीते दिनों भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने इजराइल के खिलाफ फैसला लिया और अब छोटा सा देश, पिद्दू सा देश मालदीव भी सामने आया है, जिसने इजराइल के ऊपर एक बड़ा फैसला ले लिया है। यह फैसला क्या है, किस तरीके से छोटे से देश मालदीव ने इजराइल के साथ संबंध तोड़ने तो थे ही, साथ में ही इजराइल के नागरिकों को अपने देश के अंदर एंट्री देने से क्यों रोक दिया है, सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको वर्ल्ड न्यूज, फॉरेन पॉलिसी और इसी के साथ ही डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट सबसे पहले मिलता है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, इजराइल और मालदीव की दूरी 5069 किलोमीटर की है और आज मालदीव ने इजराइल के नागरिकों के लिए एंट्री मालदीव के अंदर बैन कर दी है। आप भी जानते हैं कि मालदीव एक फेवरेट डेस्टिनेशन है टूरिस्ट का घूमने के लिए। मालदीव के अंदर समुद्र अच्छे हैं, शुद्ध वायु है और इसी के साथ होटल की फैसिलिटी भी अच्छी है। यही कारण है कि दुनिया भर के लोग मालदीव के अंदर अपनी छुट्टियां बिताने, हनीमून मनाने के लिए आते हैं। और मालदीव के अंदर इजरायली भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर घूमने के लिए आते थे। करीब बताया जा रहा है कि करीब 11,000 इजरायली नागरिक एक साल के अंदर मालदीव के अंदर घूमने के लिए जाता था। खास बात यह है कि मालदीव एक मुस्लिम देश है। मुस्लिम देश के अंदर भी इजरायलियों का इतनी बड़ी तादाद में घूमने के लिए जाना अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप कहोगे कि मुस्लिम देशों का तो इजराइल के साथ 36 का आंकड़ा है, क्या मालदीव जैसे देश ने इजराइल को मान्यता दे रखी थी? दरअसल दोस्तों, 1965 से लेकर 1974 के बीच दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। 2012 से 2017 के बीच दोनों देशों ने कोऑपरेशन एग्रीमेंट में किए, लेकिन पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशन को एस्टैब्लिश नहीं किया। लेकिन दोस्तों, 2 जून 2024 को मालदीव की सरकार आती है और इजराइल और गाजा की वॉर के बीच गाजा के लोगों को मरता हुआ देख उन्होंने मालदीव के अंदर इजरायली नागरिकों की एंट्री को बैन करने के लिए एक प्रपोजल लेकर आए और वो जो बैन है आज 15 अप्रैल 2025 को लागू हो गया है और मालदीव के अंदर इजरायली नागरिकों की एंट्री बैन हो गई है। आपके सामने द प्रिंट न्यूज 24 टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल चल रहा है और मिडल ईस्ट मॉनिटर के साथ साथ अलग अलग न्यूज आर्टिकल चल रहे हैं, जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है। दोस्तों, ये बातें तो आपको पता लग गई। मालदीव एक मुस्लिम देश होने के नाते एक यहां पर एक्शन ले रहा है, लेकिन दोस्तों, जो कुत्ते की दुम की तरह एक टेढ़ी हरकतें करते हैं हमास और बेकसूर लोगों की जाने लेते हैं, उसके खिलाफ एक मालदीव की चुप्पी है। यही कारण है कि मालदीव लातों के भूतों को एक लातों के भूतों की तरह जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि अपने देश का नुकसान कराकर इजराइल जैसे देश के साथ रिश्ते तोड़ रहा है। हालांकि दोस्तों, इजराइल ने इतना बड़ा एक्शन लिया क्योंकि हमास टेररिस्ट एक्टिविटी करता था। किसी भी देश के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी हो तो वो देश टेररिज्म के खिलाफ मुंह तोड़ एक जवाब देता है। मालदीव को चाइना का एग्जाम्पल नहीं भूलना चाहिए, जब शिनजियांग के अंदर एक टेररिज्म का नाम लेकर मुस्लिमों के ऊपर किस तरीके के अत्याचार किए गए। यही कारण है कि मालदीव जैसे छोटे से देश की औकात नहीं है कि चाइना को मुसलमानों के ऊपर किए गए अत्याचारों के ऊपर क्रिटिसाइज कर सके। यही कारण है कि दोस्तों, जो एक जोर जबर से दबाना जानते हैं, उनके खिलाफ ये मुस्लिम देश भी कुछ नहीं बोलते हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों इस छोटे से पिद्दू से मुस्लिम देश के बारे में, जिसने अपने मुसलमानों का खलीफा और मुसलमानों की प्रेज लेने के लिए इजराइल के खिलाफ एक्शन तो ले लिया, लेकिन कॉमन सेंस आज दूर दूर तक मालदीव के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है मालदीव के इस एक्शन के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।